गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी 3rd क्लास की। हमने इसमें पार्ट 1 जय हो जगत के पालनहार आपको पढ़ के ये कविता पढ़ के भी सुनाई थी, इसको समझाया भी था और इसका मैंने आपको PDF स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दिया है। आपको आपकी कॉपी में ये कविता लिखकर ये फ़ोटो बनानी है और ये एक्सरसाइज भी मैंने पूरी कंप्लीट करके आपको भेज दिया है। आपको आपकी कॉपी में ये कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है पेज नंबर 8, पार्ट 2, अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ ये पार्ट है, पार्ट 2। ये कहानी है, इसमें आपको बताया गया, ये मैं पढ़ रही हूँ और आप लोग इसको सुनेंगे और ध्यान से और इसको समझेंगे भी। इस प्रस्तुत कहानी में क्या बताया है, आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी गई है। आत्मनिर्भर क्या होता है, अपना काम स्वयं करना एवं अपना मतलब स्वयं करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर होने पर हमें हानियां उठाना पड़ता है ना। हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, खुद से करना चाहिए। हमें दूसरों से मदद नहीं लेना चाहिए, है ना। अगर हम दूसरों से मदद लेते हैं तो क्या होता है, हमारा काम गलत हो जाता है। चलिए, धान के खेत में मादा चिड़िया अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ रह रही थी, है ना। धान का जो खेत है, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे क्या है, ये 2 चिड़िया है ना, यहाँ पे 2 नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं चिड़िया के, उनके साथ में चिड़िया रह रही थी, है ना। तो सवेरे सवेरे भोजन की तलाश में उसे दूर तक जाना पड़ता था। जाने से पहले वह अपने बच्चों को समझा कर जाती थी, है ना। वो जब बाहर अनाज लेने जाती थी अपने बच्चों के लिए, तो वो उन दोनों को छोड़कर जाती थी, तो समझा कर जाती थी। कहीं बाहर मत जाना, घोंसले में ही रहना। क्या समझाती थी, कहीं बाहर मत जाना, घोंसले में ही रहना। कोई यहाँ आए तो उसकी बातें ध्यान से सुनना, है ना। अगर जैसे ये 2 व्यक्ति आए, कोई भी मतलब बाहर से आए, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना। कोई फसल काटने का समय ध्यान से सुनना, क्योंकि फसल काटने का समय आ चुका है ना। यहाँ ये जो फसल लगी हुई है ना, इसको काटने का समय हो चुका था। हमें जल्दी ही यह स्थान छोड़ना होगा। क्यों ऐसा बोल के गई, क्योंकि अगर फसल कट जाएगी तो ये घोंसला इन लोग उजाड़ देंगे ना, उसको तोड़ देंगे, इसलिए, है ना। एक दिन मादा चिड़िया के जाने के कुछ देर बाद ही किसान का व उसका बेटा खेत पर पहुंच गया। देखिए यहाँ पर इस चित्र में देखो, उस किसान और उसका बेटा वहां पर आ गए, चिड़िया चली गई थी तो, है ना। फसल को लहराते देख किसान बोला, फसल की कटाई का समय आ गया है। अब गांव वालों और पड़ोसियों की कटाई के लिए कहना पड़ेगा। क्या बोला उसने, अब फसल अपनी हो गई है, उसको कटाई करने का समय आ गया है, तो उसको अब गांव वालों को कहना पड़ेगा और पड़ोसियों को। मादा चिड़िया के द्वारा भोजन लेकर वापस आने पर उसके बच्चों ने सारी बातें उसे बता दी, है ना। जब उसकी बच्चों की जब मम्मी आई ना, तो इन दोनों बच्चों ने अपनी मम्मी को बता दिया। चिड़िया ने बच्चों को भोजन करवाया और कहा, अभी डरने की कोई बात नहीं है ना, हमें कुछ नहीं होगा। क्या बोला उनकी मम्मी ने, अभी डरने की कोई बात नहीं है और हमें कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन फिर चिड़िया बच्चों को समझाकर चली गई। फिर से किसान व उसका बेटा फसल देखने पहुंचे। फिर दूसरे दिन फिर क्या हुआ, फिर से ये किसान और उसका बेटा फिर से फसल देखने पहुंचे। यहाँ पर कहाँ पे आए, देखने आए, है ना, पहुंचे। किसान अपने बेटे से बोला, गांव वाले व्यस्त हैं, हमें फसल काटने के लिए मजदूर बाहर से बुलवाने पड़ेंगे। क्या बोला, इसने अपने बेटे से कहा कि गांव वाले तो अभी व्यस्त हैं, मतलब अभी उनके पास काम है, हमें किसको बुलाना पड़ेगा, मजदूर को बुलाना पड़ेगा, है ना। तो फिर क्या हुआ कि आज भी मादा चिड़िया मतलब उसकी मम्मी आई, वापस घर पर आई, तो बच्चों ने किसान व उनके बेटे की सारी बातें बता दी। अब पेज नंबर 9 पे देखिए,
चिड़िया ने बच्चों को भोजन करवाया और कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास अभी बहुत समय है ना। तो ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए। कुछ दिन बाद फिर किसान अपने बेटे के साथ खेत पर आया और बोला, अब अगर समय से फसल की कटाई ना हुई तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। चूंकि कहीं से सहायता नहीं मिली, अब हमें स्वयं ही फसल की कटाई करनी होगी। अब क्या हुआ, पहली बार में तो उन लोगों ने गांव वालों की मदद के लिए सोचा, तो उन लोग व्यस्त थे। फिर उन्होंने सोचा कि मजदूर मिले, तो भी वो व्यस्त थे। फिर अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमें खुद ही, मतलब स्वयं खुद से ही फसल को काटना पड़ेगा। ये देखो, ये जो फसल है ना, इसको खुद से ही काटना पड़ेगा। तो किसान के बेटे ने हामी भरी, मतलब किसान का जो बेटा था उसने बोला कि हाँ, फिर से, मतलब उन्होंने बोला कि काटना है, तो उन्होंने बोला कि हाँ पापा, पर वो भी काटना पड़ेगा। किसान के बेटे ने भी मतलब हामी भरी और वहां से चले गए। मादा चिड़िया जब खाना लेकर लौटी तो बच्चों से बोली, अब किसान सचमुच गंभीर है, मतलब जो किसान है वो सचमुच गंभीर है, मतलब सही में अब वो फसल को काटेगा, वो फसल अवश्य काटेगा। अब तुम दोनों ही उड़ने में सक्षम हो, मतलब अब तुम दोनों अब उड़ सकते हो। अब गुलमोहर के पेड़ पर अपना सुंदर सा घोंसला बनाएंगे, है ना। वो क्या बोलते हैं कि अब तुम दोनों उड़ सकते हो, चलो अब अपन कहाँ चलेंगे, गुलमोहर के पेड़ पर चलेंगे, है ना, और वहां पे अपना घोंसला बनाएंगे। चिड़िया की बात सुनकर बच्चों ने अचरज से पूछा, आप यह बात इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो, है ना। उन दोनों ने, बच्चों ने क्या किया, अपने मम्मी से पूछा कि क्यों आपने ऐसा कैसे विश्वास के साथ कैसे कहा कि अब काटेंगे उन लोग अब फसल। तो चिड़िया ने क्या बोला, चिड़िया ने बच्चों को समझाया, इस बार किसान व उसका बेटा फसल काटने स्वयं आ रहे हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, अब खुद से फसल काटने के लिए सोचा है। उन्हें ज्ञात हो गया है कि अपना काम दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। क्या हो गया उनको, अब समझ में आ गया है कि अपना काम हमें दूसरों पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब अगर उन्होंने फसल नहीं काटी तो क्या हो जाएगा, फसल खराब हो जाएगी, पक जाएगी, बल्कि स्वयं करना चाहिए। इसलिए हमें अपना कार्य को दूसरों पे नहीं, मतलब हमें खुद से कर लेना चाहिए अपने काम को। चिड़िया अपने बच्चों को यह शिक्षा देकर नए घोंसले की ओर उड़ गई। देखो उड़ रही है ना। तो क्या बताया उसने, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, ना कि दूसरों पे छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का क्या नाम है, अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये बताइएगा आप। और उसके बाद में मैं आपको शब्दार्थ और जो इसकी एक्सरसाइज है इसको पीडीएफ बनाकर भेजूंगी। आप इसको आप कॉपी में लिखकर आप इसकी वीडियो बनाकर या फोटो खींचकर आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।